तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 6 की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जर्मनी का एकीकरण, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यूरोप के इतिहास में दोस्तों जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है जर्मनी का एकीकरण से प्रश्न रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जर्मनी का एकीकरण को पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने छात्र छात्राएं अपने मित्रों को शेयर कर दें दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि भाई जर्मनी का एकीकरण क्या है, जर्मनी का एकीकरण से आप क्या समझते हैं, जर्मनी के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, है ना, विवरण करें। इस प्रकार से प्रश्न कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर जर्मनी के एकीकरण को पढ़ रहे हैं और जर्मनी के एकीकरण को समझ लेते हैं, तो परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए जर्मनी के एकीकरण से, आप पेपर खाली ना छोड़िएगा। हमको पता है आप पेपर में कुछ ना कुछ भरिएगा ज़रूर, है ना? तो पेपर तो भाई खाली आपको छूटेगा नहीं, हमको पता है। तो आज हम लोग समझते हैं जर्मनी का एकीकरण। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, भाई जर्मनी तो हम लोग समझ रहे हैं एक देश है। भाई एकीकरण क्या चीज़ होता है ना? तो जर्मनी का एकीकरण जब पढ़ रहे हैं तो एकीकरण का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। दोस्तों एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना या तो फिर एकत्र करना। ठीक है, एकीकरण का मतलब है तो एकत्र करना, यानी कि मिलाना, जोड़ना, एक जगह सबको ठीक है, इकट्ठा करना, ये हमारा क्या हो गया, एकीकरण। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं मान लीजिए कुछ चीज़ें बिखरी हुई है इस प्रकार से, अगर हम लोग एक जगह पे इसको एकत्र कर दें, ये कर दें, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ये क्या हो गया, हमारा एकीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अपना यहाँ से देख सकते हैं, जब हम लोग को आज़ादी नहीं मिली थी 47 से पहले, तो भारत भी क्या होता था, कई सारे राज्यों में विभक्त था। यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो कुछ देसी रियासतें थीं, अपना-अपना चला रहा शासक, है ना? तो इस प्रकार से आज़ादी जब हम लोग को मिली, तो अब सब एक ही के अधीन हो गए हैं। अब सबका राज्य विभक्त हो गया, राज्य में क्या हो गया, सबका एक एकीकरण हुआ, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और सारा एक ही आदमी का फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री है हमारा, वही प्रधानमंत्री का बात सभी लोग मानते हैं, एक ही राष्ट्रपति उसी को सारा मानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का बात हुआ करता था। ठीक है? तो ये अलग-अलग था। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब समझ गए आप, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, मिलना, जुड़ना, इसी प्रकार से एकीकरण हो गया दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग जानेंगे जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जब नहीं हुआ था उससे पूर्व, ठीक है, जर्मनी लगभग लगभग 300 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, अगर बात करूँ जर्मनी की, तो जब एकीकरण नहीं हुआ था, एकीकरण से पहले जर्मनी में लगभग जो राज्य था ना, वो बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त थे दोस्तों। ठीक है, लगभग हम लोग यहाँ पे 300 राज्य बोल सकते हैं कि 300 राज्य के आसपास ये बटा हुआ था दोस्तों। ठीक है, जब प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम बैठा, उसी समय जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, बात है कि भाई प्रशा के सिंहासन पर कौन बैठा, विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम जब बैठता है सिंहासन पर, और वहीं से आपका जर्मनी का एकीकरण की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रमुख ठीक है मंत्री नियुक्त किया। जैसे यहाँ प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम यहाँ पे आसीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विलियम प्रथम ने क्या किया, बिस्मार्क को, किसको दोस्तों, बिस्मार्क को अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो विलियम, ठीक है, बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। और जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो बिस्मार्क को ही दिया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है दोस्तों, वो बिस्मार्क को ही दिया जाता है। ठीक, तो इसके बाद क्या था दोस्तों, जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग के जो लोग हैं, देखिए उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने क्या किया, सन 1848 में, 1848 में दोस्तों फ्रैंकफर्ट संसद में ये लोग मिले। और मिलने के बाद इनका भाई क्या मकसद था, तो इनका मकसद जर्मन को, ठीक है, वो राष्ट्र बनाना था दोस्तों, यानी कि सभी को एकत्र करना था, इकट्ठा करना था दोस्तों। लेकिन उसका ये जो प्लान था वो असफल हो गया दोस्तों, इसकी जो योजनाएं थी वो असफल रह गई। ठीक है, बात क्या है कि जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग, ठीक है, उदारवादी के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया भाई, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में ये लोग मिले। और मिलने के बाद इन लोग एक योजना बनाया। अब इनका योजना का मकसद क्या था, तो मकसद इतना ही था कि जर्मन को जो एकत्र करना, इकट्ठा करना, एकीकरण करना, यानी कि एक राष्ट्र बनाना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है, यह असफल हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस योजना की को राजशाही और फौज की ताकत ने, है ना, मिलकर दबा दिया।
और ये जो योजना बनाया था दोस्तों, यहाँ के जो राजशाही यानी कि राजा लोग हुआ करते थे और यहाँ के जो फ़ौजें थे दोस्तों, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब कई राज्यों में बँटा हो और हम लोग बोल दें कि हम लोग इकट्ठा होंगे, एकत्र होंगे, तो कोई बताइए, कोई भी राजा चाहेगा कि मेरा साम्राज्य छूटे और मिल मिल जाए सब हम लोग? सभी राजा चाहेगा कि भई मेरा अपना राज्य हो, मेरा अपना राज्य हो, मेरा अपना राज्य हो। तो 300 से के आस-पास अगर राजा हो, तो सभी लोग तो एकत्र होने के लिए भाई नहीं मानेंगे। कुछ-कुछ ऐसे भी होंगे, बोलेंगे नहीं भाई हम तो राजा हैं, हम अपना-अपना रहेंगे क्योंकि मेरा अपना बोलबाला चलेगा। इसीलिए यहाँ के इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, है ना? फ़ौज की ताकत ने भी इससे इनकार कर दिया। इनके दबाव से यह क्या हो गया, यह असफल हो गया दोस्तों, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या क्या हुआ कि प्रुशिया के प्रमुख मंत्री कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। जब यहाँ पे क्या होता है, ये असफल हो जाता है, तब क्या होता है ना कि प्रुशिया के प्रमुख मंत्री, है ना, बिस्मार्क, बिस्मार्क ने क्या कि यहाँ पे जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन किया। और आंदोलन बहुत ही समय तक चला, बहुत लंबे समय तक चला। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस की तीनों युद्धों में प्रुशिया की जीत हुई दोस्तों। इसके बाद ये जो आंदोलन लगभग-लगभग 7 वर्षों तक चली, उसके बाद य ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ जो युद्ध हुआ, इन तीनों में वही प्रुशिया जीत जाता है, ठीक है? और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई दोस्तों, ठीक है? इसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का जो माना जाता है, वो 1871 में पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है? और जर्मनी का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ, जैसे पूरा हुआ ये लोग का 1871 ईस्वी में, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जनवरी माह था, जनवरी के 1871 में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया दोस्तों, ठीक है? जनवरी का ये था दोस्तों, आपका माह था, महीना था। और 1871 में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया दोस्तों, ठीक है? इसी प्रकार से आप देख पाएँ कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हो गया दोस्तों, ठीक है? चलिए, एक बार देखने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ है जर्मनी का एकीकरण, बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों, ठीक है? एकदम शॉर्टली देखेंगे। देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बात कर सकते हैं, तो एकीकरण से पहले जर्मनी जो था वो बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, लगभग 300 के आस-पास। उसके बाद क्या हुआ कि प्रुशिया के सिंहासन पर बैठ गया भैया विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम जब यहाँ पे बैठ गया, उसके बाद से जर्मनी की एकीकरण शुरू मानी जाती है, ठीक है? अब विलियम प्रथम ने क्या किया, बिस्मार्क को अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त की। और ये जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क को ही श्रेय दिया जाता है जर्मनी के एकीकरण का। जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने सन 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। और मिलने के बाद इन लोग का भाई मेन जो मकसद था वो था जर्मन को एक राष्ट्र बनाना, जर्मनी को। लेकिन यह जो योजना है वो असफल रह गई। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ के जो राजशाही लोग थे, यानी कि राजा लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये एकत्र हो, इकट्ठा हो, मेरा शासक छूटे ना। और फौज के जो ताकतवर थे, इन्होंने ये इनकार कर दिया, इन पे दबाव डाला और ये असफल हो गया। फिर क्या हुआ कि प्रुशिया के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने अपने आप भाई बोला क्या, नहीं अब मैं उतरूंगा, और जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। और ये बहुत ही लंबा समय तक चलता है। और 7 वर्षों के चलने के बाद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्धों में प्रुशिया ने क्या किया, यहाँ पे जीत लिया। तीनों में प्रुशिया जीतता है। और जीतने के बाद क्या हुआ भाई, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। इसी प्रकार से सन 1871 को ये जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है? जनवरी 1871 में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है? चलिए, और अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो वो कर लें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डाल देता हूँ। ऐसे चैनल का नाम है मेरा, आईडी का नाम है YT निखिल रवानी। और लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? चलिए, ये आपका जो जर्मनी का एकीकरण हुआ वो कंप्लीट होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान और सरल शब्दों में चीज़ों को समझ में आ गई होगी, ठीक है? और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।